Very good evening, everyone. So, today I am recording the first video regarding the mains prep. So, in mains we have paper 1, paper 2, and paper 3. We have different subject in each paper. For paper 3, we are covering the subject that comes under the section D, that is fuel geology and engineering geology. So basically the two subjects are here and they have been clubbed into one unit. सो समटाइम्स की प्रेशर इसलिए ज़्यादा बन जाता है मेंस में क्योंकि वो कहते हैं कि दिस इज़ यू नो जस्ट वन सेक्शन और समथिंग बट इट इंक्लूड्स द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो फ्यूल जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आप देखेंगे कि ये सारा का सारा जो मैंने मार्क किया हुआ है ये फ्यूल जियोलॉजी के टॉपिक्स हैं and this is the topics for the engineering properties of rock. Today I am gonna cover the questions of engineering properties of rock and we know that कि 2020 के बाद आपका मेंस का जो पैटर्न है वो बदल गया था. So we're just gonna cover the paper from 2020 to 2025. ये हम कवर करेंगे. बाकी अगर आपको और कवर करना है सो दैट इज़ अप टू यू, बट सिलेबस के न्यू सिलेबस के हिसाब से हम यही कवर करेंगे. सो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे इस सिलेबस में से. जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वॉयर, टनल्स, ब्रिजेस, हाईवे एंड कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स एंड जियोलॉजिकल consideration of construction materials. So in this way we are going to cover the means. Now we have the section E of 2025 पेपर. सो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंजीनियरिंग जियोलॉजी के हैं. तो इसमें आप देखिए कि अब हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली कहाँ पे क्या पूछ रहा है. अब ये बोल रहा है कि इवेल्युएट द जियोलॉजिकल फैक्टर्स विच गवर्न द टाइप ऑफ डैम टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर. नाउ द क्वेश्चन इज ऑन द टाइप ऑफ डैम और बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर्स को हम कंसिडरेशन में रखें अगर हमें एक रिवर के अक्रॉस डैम बनाना हो. और फिर उसने दूसरे पार्ट में ये पूछा कि कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स है टेरी डैम के. बेसिकली वो एक सिस्मिक हैजार्डस जोन में सिचुएटेड है तो उसकी क्या अदर क्वालिटीज़ हैं. तो ये क्वेश्चन पहला आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी का हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन जो है लिस्ट द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ इंडिया वेयर, सो वी आर गोना कवर लेटर बट दिस इज़ नॉट ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी. नाउ 9th का ए इज़ ऑल्सो नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग जियोलॉजी बट 9th का बी इज़ फ्रॉम द इंजीनियरिंग जियोलॉजी. सो वो कह रहा है कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन. अब आपने देखा था कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आपका सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है. Required for locating the stable foundation for abutments and piers of bridges. अब जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में भी वो ब्रिजेस के ऊपर आया और उसके अंदर भी स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि पायर्स एंड अब्यूटमेंट्स के ऊपर उसने स्पेसिफिकेशन दे दिया है. सो ये दो क्वेश्चन उसके लिए हैं. नाउ कमिंग टू द सेक्शन ई ऑफ 2024 पेपर. तो पहले का अगर हम कंक्लूजन बनाएं तो पहला तो क्वेश्चन पूरा बेस्ड आपका डैम पे है. दूसरा क्वेश्चन आपका बेस्ड है किस पे, ब्रिजेस पर. ठीक है. 2024. नाउ व्हाट इज टनल. एनुमरेट द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक that are to be considered in tunnel excavation. How do you circumvent a plausible collapse of tunnel? Now geological consideration of construction material and engineering properties of rock. So here the question is based on the tunnel plus the properties of rock. Now we have the next question. What is rock quality designation? So we need to enumerate the various rock classification technique that is adopted in field to evaluate the soundness of a rock for its utility as a construction material and civil engineering properties. So we have the geological consideration of the structure material. The question is based on that. The third topic. प्लस RQD के ऊपर क्वेश्चन है. ओके. नाउ वी हैव द 2023
Discuss the अब next question is also on geotechnical investigation adopted for the construction of roads and railways in different type of terrain. Again the question is on the geotechnical investigation. The next question is give an account of types, function and applications of coastal protection structures. Now the next question is on the coastal protection structures. Now coming to 2022 paper, the question is on whether the three questions are there from the engineering geology. Suitable sketches, here they ask for the suitable sketches. Evaluate the tunneling condition, hazards likely to be encountered in folded and faulty terrains of Himalayas. So the question is on tunnels, and plus they ask for the sketches. Okay. Now we have another question, rock mass rating, RMR, parameters which are used to assess the soundness of dam foundations. So basically they have इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक के साथ आपको डैम के साथ कोलैब कर दिया है, उसको क्लब कर दिया है, एंड फिर RMR के लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस पूछे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इलैबोरेट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द ड्यूरेबल डायमेंशन स्टोन्स फॉर बिल्डिंग. नाउ दे आस्क फॉर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द ड्यूरेबल डायमेंशन स्टोन्स के ऊपर क्वेश्चन है. Compare the suitability of granite, marble and sandstone as dimension stones for humid regions. Now they need to compare कि suitability किस stone की कहाँ पे suitability है. Now we have the section E. It's 2021 में आपका पेपर तो हुआ ही नहीं था क्योंकि एक भी सीट जियोलॉजिस्ट के लिए नहीं आई थी. The vacancy was today for the hydrogeologist only. Now 2 questions. Critically discuss the different geological investigation required in dam site. Now again its question is on the dam. What factors are responsible for coastal erosion and explain the matter of coastal protection structure. Again the question is on the coastal अब इसका एनालिसिस अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि डैम से क्वेश्चन आया है, ब्रिजेस से क्वेश्चन आया है, टनल से क्वेश्चन आया है, फिर जियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल RQD से आया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक से आया है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से आया है, कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर से आया है, टनल स्केचेस टनल से आया है, डैम से आया है एंड स्टोन्स के ऊपर आया है, डैम एंड कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर से आया है. तो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो आपका डैम से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डैम से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, टनल से हुआ है, ब्रिजेस से एक बार हुआ है बस. ठीक है. उसके बाद रोड से आया तो हाईवेज उसमें ही काउंट करो एक बार आया है. कोस्टल इससे बहुत ज़्यादा हुआ है, कोस्टल से बहुत ज़्यादा हुआ है, डैम से बहुत ज़्यादा हुआ है और टनल से बहुत ज़्यादा हुआ है. ठीक है. इसके बाद फिर जियोलॉजिकल, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इनको बेसिकली इसके साथ क्लब करके क्वेश्चंस दिए हैं. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इस पर भी दिए हैं बट इस पर ज़्यादा दिए हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द एनालिसिस एंड इसके हिसाब से आप लोग अपनी मेंस की प्रेप फॉर इंजीनियरिंग जियोलॉजी शुरू कर दीजिए. उन्हीं चीज़ों को टारगेट करिए और आप थोड़ा गेस वर्क मेथड भी लगा सकते हैं कि पहले क्या पूछा गया और अब क्या पूछा जा सकता है, तो उसके बेसिस पे आप करिए. थैंक यू.